नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसको लेकर आपको बता दें, तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उसको लेकर सुनवाई हो रही थी। ये तो आप सभी को पता है कि एक मांग सीजेपी की ये थी कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको सरकार वापस ले। अब इसी को लेकर सुनवाई हुई और जितने भी प्रदर्शनकारी थे जिन पर एफआईआर हुआ था उनको बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी, खासतौर पर वो लोग जिनके खिलाफ कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड में केस दर्ज नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड किसी का नहीं है, तो उन सब के खिलाफ केस वापस लिया जाएगा। और इसके तहत केंद्र के साथ साथ 7 राज्य को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। ये एक बहुत अहम फैसला इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी, जहां प्रदर्शन के समय पुलिस पर कई आरोप लगे थे। हिंसा का आरोप लगा था, लाठीचार्ज का, पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा था, जिससे कई छात्र छात्राएं घायल हुए थे, कई वकील जो थे घायल हुए थे, कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। उसके बाद केस चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया है कि उन छात्र छात्राओं पर केस वापस लिया जाएगा और इसके साथ ही पूरे मामले पर निगरानी की जाएगी। हर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे, तमाम चीजें लगाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं ताकि बाकी चीजों की जानकारी मिल सके और इसके साथ ही अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनमें आपको बता दें कि 130 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और उन लोगों की पहचान करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बिना वर्दी के वहां पर पहुंचे हुए थे, जो अराजक तत्व वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सब की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी ने भी अगर हिंसा भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके से मुंह पे तौलिया लपेटे, मास्क बांधे कुछ लोग वहां पर आए हुए थे और गलत नारे लगा रहे थे, बच्चों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब की पहचान की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जो पुलिसकर्मी उस दौरान तैनात थे सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान, खासतौर पर 21 जुलाई के दौरान वहां पर मौजूद थे, उनके परिवारजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपने हक के लिए। आपको बता दें कि उनके परिवार की तरफ से याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जिस तरीके से वहां पर ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी मौजूद थे, उन पर हमला किया गया है, तो उनका हक भी बनता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने मांग की है कि ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को भी आम नागरिकों की तरह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाए। मतलब जो आम सबका हक है, कुछ सिचुएशन में वो हक पुलिस कर्मियों का भी है, तो ऐसे केसेस में उनका हक छीन क्यों लिया जाता है। इसी वजह से उनके जो परिजन है वो सामने आए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें से आपको बता दें, याचिका घायल एएसपी कैलाश सिंह बिष्ट, एएसआई संदीप, कांस्टेबल धीरज और एएसआई हेमेंद्र राठी के परिवार के सदस्यों द्वारा लिखा गया है, दायर किया गया। संयुक्त रूप से ये याचिका दायर की गई और मांग की गई है कि प्रदर्शनों से जुड़े दिशा निर्देश तय करते समय उनका भी पक्ष सुना जाए। यानी कि जो पुलिसकर्मी थे, उनके जो परिवार थे, जब फैसला सुनाया जा रहा था कि एफआईआर वापस लिया जाएगा, छात्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उस दौरान जो भी सुनवाई हो उसमें पुलिस का पक्ष भी सुना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिसकर्मियों एक तरफा जांच हो, पुलिसकर्मियों का पक्ष भी ना सुना जाए। उनके साथ बर्बरता हुई थी, उनके साथ अभद्रता हुई थी, उन पर भी हमला किया गया था। इसी के लिए उनके परिवारों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि उनका हक भी उन्हें मिले और उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका मिले। अब आपको बता दें इस याचिका में क्या बताया गया। याचिका में बताया गया कि 20 से 25 जुलाई 2026 के बीच जंतर मंतर पर 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। 20 जुलाई को बैरिकेड्स तोड़े जाने और हिंसा के दौरान 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 24 और 25 जुलाई को भीड़ ने पथराव और नुकीली टाइलों से भी पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे और लगभग संख्या बढ़कर 200 पहुंच गई थी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का ये तर्क है कि जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 है वो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों पर भी लागू होता है। जो हक इस दौरान बाकियों को मिलता है वो हक उन्हें भी मिलना चाहिए। अब अनुच्छेद 19 लोगों को विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए। आप विरोध के तर्ज पर किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को अपमानित नहीं कर सकते, किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। ये कानून लागू करवाने वाले पब्लिक सर्वेंट पर हिंसा करने की अनुमति नहीं देता आपको। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी का हक तो देता है, लेकिन उसका भी दायरा होना चाहिए। सिविल सर्वेंट के लिए इस तरीके से उनके खिलाफ
कार्रवाई करना यह हक उन्हें नहीं देता। इसीलिए अदालत से मांग की गई है कि पुलिसकर्मियों के परिवार को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। इससे प्रदर्शनकारियों का ही नहीं, घायल पुलिसकर्मियों का मानवीय पक्ष भी सामने आ सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग भी की है कि पुलिस बल के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों की सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऑन ड्यूटी लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके कल कैसे भी पुलिसकर्मियों पर हमला करके चला जाएगा और कोई भी ये बोलेगा कि उन पर कार्रवाई ना हो, फिर चाहे वो छात्र हो, चाहे उपद्रवी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं होता, किसी पर हमला करने का हक नहीं होता। तो अगर एक तरफ छात्रों के लिए सुनवाई हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों के परिवार का कहना है कि उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। अब इस पर, क्योंकि ये दोनों पक्ष है, आमने सामने है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी मांग है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के एंगल से याचिका पर जो है वो सुनवाई की थी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा इस याचिका के बाद क्या कुछ सुनवाई में आप सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहें NMF न्यूज़ के साथ।